Hello students and my friends. I am Shrikant Nimalkar, Assistant Professor in JK Institute of Engineering College, Bilaspur. Welcome to the series of this C++ online learning. Today we are discussing about file handling in C++. This is the last topic of Unit 5th in Object-Oriented Programming using C++. Now start the concept. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये फाइल हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों, क्या नीड है इसका। तो इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि फाइल होता क्या है और नॉर्मल डेटा या प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रोग्राम होता है कोड होने के बाद में, कंपाइल होने के बाद में जब वो एग्जीक्यूट होता है, क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो वो रैम में होता है। एक्चुअली किसमें होता है, रैम में। क्योंकि रैम क्या है, आपकी प्राइमरी मेमोरी है और जो EXE फाइल को रखता है। EXE फाइल मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को अपने पास रखता है। लेकिन रैम की एक ना खास बात है कि रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है। मीन्स कि अगर आपने प्रोग्राम रन कराया तो उसका डेटा रैम के पास रहेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं, प्रोग्राम से एग्ज़िट होते हैं और आप दूसरा प्रोग्राम रन कराते हैं या उसी प्रोग्राम को आप सेकंड टाइम रन कराते हैं, तो प्रीवियस प्रोग्राम का जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। क्योंकि रैम जो है वो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं करता। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि मेमोरी के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। आगे मैं इसके बारे में और डिटेल से बताया हुआ हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह सकते हैं उसको, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या प्रोसेस को रखता है। और हार्ड डिस्क जो है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी, जो फाइल्स को परमानेंट स्टोर करके रखता है। जब तक आप न चाहें तब तक वो डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम में मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिया a और a में एक वैल्यू ली 3, a में आपने वैल्यू लिया 3, तो ये जो 3 है ये सिर्फ तभी तक रहेगा जब तक प्रोग्राम रन हो रहा है, अगर आपका फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो। ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस कैसे होता है, हार्ड डिस्क से फाइल को फैच कर किया जाता है किसमें, रैम में। और रैम में ठीक है उसका कुछ क्या लोडिंग होने के बाद में वो प्रोसेसर को हैंडओवर किया जाता है और प्रोसेसर उसमें अपना प्रोसेस कंप्लीट करके वापस रैम को सबमिट करता है। देन रैम हार्ड डिस्क में उसको राइट करता है। तो इसके बेसिस पे हम फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख सकें। अब ये स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका भी एक रीज़न है। सपोज़ आप एक बैंक गए हुए हैं, बैंक, और बैंक में आप कुछ डेटा अपडेट करते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में क्रेडिट कराया, जमा कराया, लेकिन अगर उसका अपडेशन जो है मेन अकाउंट में ना हो, हार्ड डिस्क में ना हो, सिर्फ प्रोग्राम तक ही रहे और आप सेकंड टाइम आए तो वो उसका रिकॉर्ड ही ना हो कि आपने 10,000 दिया है, तो आपका तो लॉस होगा ना कि आपने 10,000 विड्रॉल किया है या क्रेडिट किया है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, तो नुकसान हुआ ना बैंक को भी और आपको भी। तो हम कुछ ऐसा चाहेंगे कि हमारे जो डेटा है वो प्रॉपर हार्ड डिस्क में सेव रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते साथ में
स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रीम स्ट्रीम का मतलब ही क्या होता है कि धारा। स्ट्रीम का हिंदी मीन्स होता है धारा। मतलब 101010 का जो बिट्स है वो एक धारा रूपी रेखा से आपके रैम से हार्ड डिस्क के जो फाइल है उसमें वो मूव कर जाता है। लेकिन रैम जो है डायरेक्टली हार्ड डिस्क के फाइल में मूव नहीं कर पाता, उस फाइल को उसको रैम में लाना पड़ता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को जानने से पहले हमें देखते हैं कि हमारे पास में वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, क्या होता है कि हार्ड डिस्क की एक कॉपी, फाइल की एक कॉपी मैं रैम में क्रिएट करता हूँ। कैसे क्रिएट करूँगा? जैसे मैं ओपन कमांड यूज़ करूँगा। ठीक है, ओपन जो फंक्शन मैंने जो ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया है, ओपन नाम का जो फंक्शन है उसको मैं कॉल करूँगा और ओपन फाइल करूँगा तो हार्ड डिस्क का जो फाइल है उसकी एक कॉपी रैम के पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सी आउट और सीन के बारे में। एक है सी आउट इंसर्शन और सीन है एक्सर्शन, एक्सट्रैक्शन। तो जो आप रैम के अंदर जो आप डायग्राम देख सकते हैं जिसमें जो ऊपर वाली जो लाइन बनी हुई है ब्लैक कलर की, वो बताता है कि आपका डेटा फाइल में कॉपी हो रहा है थ्रू आउटपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम के थ्रू, और फाइल से प्रोग्राम में वापस कॉपी होता है आई स्ट्रीम के थ्रू। ठीक है, ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है उसको आप एक प्रकार से ब्रिज की तरह समझ सकते हैं, एक प्रकार से रोड की तरह, एक प्रकार से पाइप की तरह जिसमें प्रोग्राम से फाइल में जो डेटा है वो 1010 के रूप में लगातार फ्लो होता है धारा के समान, और इस धारा को ही इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रीम। ठीक है, तो यही होता है स्ट्रीम। स्ट्रीम बोले का मतलब यही होता है कि आपका इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम से फाइल में कैसे मूव करेगा। हम देख सकते हैं स्ट्रीम्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे मेन जो स्ट्रीम होता है वो IOS होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। देन उसका सब पार्ट होता है आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम। आपने यूज़ किया होगा सीन और सी आउट। ये सीन और सी आउट जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है किसका? ये जो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। हम लोग को आज तक बताया जाता है कि सीन जो है आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और सी आउट जो है वो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसका सब कैटेगरी का ही आउटपुट है, ऑब्जेक्ट है। देखिए आई स्ट्रीम के आप फर्दर डिवीज़न में जाएंगे तो आई स्ट्रीम विथ असाइन और ओ स्ट्रीम में ओ स्ट्रीम विथ असाइन कि ये ऑब्जेक्ट है। और ये आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का एक कॉमन फॉर्मेट है आईओ स्ट्रीम, जिसके इनसाइड में एक क्लास बना हुआ है क्या? एफ स्ट्रीम। ठीक है, आई स्ट्रीम का सेपरेट क्लास क्या है? इफ स्ट्रीम, और ओ स्ट्रीम का सेपरेट क्लास क्या है? ऑफ स्ट्रीम। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट बना है तो वो आई स्ट्रीम के कंटेंट को यूज़ कर सकता है और आईओ स्ट्रीम के कंटेंट को यूज़ कर सकता है। ऑफ स्ट्रीम का बना हुआ है तो ओ स्ट्रीम के कंटेंट को यूज़ कर सकता है, ओ स्ट्रीम के फंक्शंस और मेथड को यूज़ कर सकता है, फंक्शंस और क्लास डेटास को। लेकिन जो एफ स्ट्रीम है वो सारे डेटा और फंक्शन को यूज़ कर सकता है जितने भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे सर हर बार हम एफ स्ट्रीम यूज़ क्यों नहीं करते? तो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पर देखें कि सीन और सी आउट जो है, तो सीन जो है वो टोटल जो है आई स्ट्रीम और आईओ स्ट्रीम दोनों के जो फंक्शन और डेटा को यूज़ कर रहा है, और सी आउट जो है सेम इसी मैनर पे वर्क कर रहा है। तो हम थोड़ा डिटेल से इसके में जाते हैं कि फाइल्स होते क्या हैं। फाइल स्ट्रीम्स, फाइल बोले या स्ट्रीम बोले, फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा इन रिलेटिवली परमानेंट फॉर्म ऑन फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। जैसे मैंने आपको बोला कि हार्ड डिस्क में जो परमानेंट फॉर्म में जो स्टोर करते हैं दैट इज़ फाइल। ठीक है, और ऑर्डिनरी वेरिएबल्स क्या है जो आपके मेन मेमोरी में होते हैं प्रोग्राम के अंदर में, ऑर्डिनरी वेरिएबल है जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर पाते, जिनकी साइज़ भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। वेरिएबल की साइज़ लिमिटेड होती है लेकिन फाइल की साइज़ लिमिटेड नहीं होती। डेटा फाइल्स से क्या क्या टाइप्स है देखिए, फाइल्स, स्ट्रीम, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। फाइल क्या होता है? द इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड अंडर ए स्पेसिफिक नेम ऑन अ स्टोरेज डिवाइस।
आपके हार्ड डिस्क में कोई एक नाम से आप जो फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो अनलिमिटेड स्टोरेज का रहता है, दैट इज़ फाइल। स्ट्रीम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ बाइट है। आपके प्रोग्राम से आपके फाइल में जो लिंक होता है, जिसके थ्रू आपका डेटा स्टोर होता है आपके फाइल में, वो जो लिंक है, ठीक है, वो स्ट्रीम है आपका। टेक्स्ट फाइल या स्काई कैरेक्टर को इसको स्टोर कर रखता है, ऐसा फाइल है जो स्काई कैरेक्टर है ना को स्टोर करके रखता है। बाइनरी फाइल जो आपके मेमोरी में बाइनरी डेटा को स्टोर कर रखता है, इसमें कोई भी डिलीमिटर स्पेस कुछ भी यूज़ नहीं होता, सीधा ये बाइनरी लेवल पे काम करता है। मेमोरी के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसा मैंने आपको बताया, मेन मेमोरी जो आपका रैम है और सेकेंडरी आपका हार्ड डिस्क या सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे चीज़ें जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। मेन मेमोरी जो है आपका प्रोग्राम को होल्ड करता है, जबकि ये फाइल को होल्ड करता है कौन? सेकेंडरी। ठीक है, स्मॉल डेटा स्टोर करेगा। मेन मेमोरी आपने देखा होगा आपका रैम का साइज़ कम होता है और हार्ड डिस्क का साइज़ ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन जो जितना छोटा होगा उतना फास्ट होगा। तो मेन मेमोरी क्या है? फास्ट है, और उससे रिलेटिवली स्लो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। C++ स्ट्रीम्स क्या हैं? ठीक है, जनरली क्या है, स्ट्रीम जो है फ्लो ऑफ डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया, धारा है ना, और ये सब उसके एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। फाइल हेल्डिंग क्यों करते हैं? डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, है ना। और क्यों किया जाता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारी मेमोरी वोलेटाइल है, डेटा ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है ना, तो उसको हम चाहेंगे हम हार्ड डिस्क पर परमानेंट स्टोर करके रखें। ठीक, एनी डेटा दैट यू की इन बाई कीबोर्ड वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग इज ऑल्सो वोलेटाइल। जो भी आप कीबोर्ड से डालते हैं वो भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स व्हाट? कि पावर ऑफ होने के बाद में डेटा भी ऑफ हो जाता है। तो हम परमानेंट स्टोरेज चाहेंगे, इसलिए इसको यूज़ करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। हेडर फाइल्स क्या क्या हमारे पास में? आईओ स्ट्रीम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सारे हेडर फाइल्स के, विच प्रोवाइड सी इन एंड सी आउट मेथड जो आप यूज़ करते हैं, जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट मेथड है। आप देख सकते हैं कि सबसे कॉमन टाइप का जो हेडर फाइल यूज़ होता है वो है एफ स्ट्रीम, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। आप देखिए डेटा टाइप्स और उसके डिस्क्रिप्शन क्या क्या हैं। ऑफ स्ट्रीम किसके लिए यूज़ होता है? फाइल में डेटा को राइट करने के लिए। इफ स्ट्रीम रीड करने के लिए। एफ स्ट्रीम बोथ के लिए, रीड और राइट दोनों के लिए। आपको बता दूं, डेटा टाइप मतलब क्लास भी होता है ना, क्लास ही डेटा टाइप है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। जो डेटा टाइप लिखा है उसकी जगह आप क्लास भी समझ सकते हैं। ये सारे के सारे क्लासेस हैं, और क्लास ही क्या होता है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। हेडर फाइल्स फॉर फाइल हेल्डिंग, इतने सारे हेडर फाइल्स हैं हमारे पास में। इनपुट के लिए एफ स्ट्रीम, आउटपुट के लिए और ऑफ स्ट्रीम, बोथ के लिए एफ स्ट्रीम आपको ऐसे यूज़ करना है। अगर आप टर्बो में यूज़ करेंगे तो .h के साथ यूज़ करना है, और अगर आप 32 बिट कंपाइलर में यूज़ करेंगे तो आपको विदाउट .h यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है आपस में। C++ प्रोग्राम जो है आपका आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट सिंक में, मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है राइट साइड में, ये क्या है? आपका डेटाबेस का है, हार्ड डिस्क का डायग्राम है, ठीक है। कंसोल फाइल नेटवर्क या प्रोग्राम में जाकर स्टोर होता है। और इनपुट कहाँ से मिलता है? आप जब प्रोग्राम रन कराते हो तो आप कीबोर्ड से इनपुट देते हो ना, 10, 20 वगैरह, है ना, या आप किसी फाइल से डायरेक्ट डेटा ले सकते हैं, या आप अदर कंप्यूटर में बैठ के अदर कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, या आपके प्रोग्राम से इनपुट आ सकता है। लेकिन आउटपुट ऑलवेज कंसोल। कंसोल मतलब जो ब्लैक स्क्रीन जो होता है ना, जो आप रन करते हैं, तो जो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आता है वही कंसोल कहलाता है। आउटपुट कंसोल में आएगा, और वैसे ही क्या है, और इनपुट जो है वो कीबोर्ड से ये जाएगा, है ना। आउटपुट का आप कीबोर्ड में शो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ जो है दोनों के लिए कॉमन रहेगा। आप देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मेट्स हैं हमारे पास में। फाइल हैंडलिंग अचीव कैसे करेंगे? हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाकर, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप कुछ भी वर्क कराएंगे। जो मेरे प्री डिफाइंड जो क्लासेस हैं उसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके इनसाइड में जो भी फंक्शंस हैं, जो क्लास जो भी फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। क्या बोला मैं? कि जो क्लासेस बने हैं, क्लासेस के इनसाइड में बहुत सारे फंक्शंस हैं जो फाइल ऑपरेशन में यूज़ होना है। लेकिन उस फंक्शन को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसी क्लास का। देन आप
उस फंक्शंस को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार इस बारे में बताया है कि अगर आपको अगर क्लास के फंक्शन को यूज़ करना है तो उसी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। फिर से बोल रहा हूँ, क्लास का फंक्शन अगर यूज़ करना है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका प्रोसेस। हैंडलर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल को नाम देंगे, फाइल को ओपन करेंगे, फिर रीड करेंगे डाटा, फिर राइट करेंगे डाटा फाइल में, फिर लास्ट में क्लोज करेंगे। ये जो ऑपरेशन है आप देख रहे हैं, 6 जो ऑपरेशन जो देख रहे हैं, इसी पे ही कोई भी फाइल जो फाइल हैंडलिंग का जो प्रोग्राम है वो क्रिएट होता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम देंगे, ओपन करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे, देन क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज अगर आप नहीं करेंगे तो फाइल में डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो पाएगा अगर आपने क्लोज नहीं किया। अगर आप सिर्फ गेट सी एच करते हैं तो सिर्फ वो कंसोल पे होल्ड करेगा, लेकिन आपके हार्ड डिस्क पे वो डेटा होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, देख सकते कैसा है। ये जो ऊपर वाला जो है आपका एफ स्ट्रीम वो हैंडलर है। फिर ओपनिंग अ फाइल, आप देख सकते हैं कि आपका की हैंडलर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इफ स्ट्रीम का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। इनपुट फाइल क्या एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट से आपने ओपन नाम का फंक्शन यूज़ किया, और उसके इनसाइड में record.txt नाम का जो फाइल है उसको आप ओपन करना चाह रहे हैं। ध्यान दें, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है, अगर ये फाइल है तो ये फाइल का डायरेक्ट वो रीड करेगा, अगर फाइल नहीं है तो इस फाइल को वो क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिक। अगर फाइल पहले से है तो नो प्रॉब्लम, और फाइल नहीं है तो कंपाइलर क्या करेगा, इस नाम का फाइल को क्रिएट कर देगा उस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में आप उसको क्रिएट करना चाहते हो। या तो आप यहाँ पर फुल एड्रेस दे दीजिए, अगर एड्रेस नहीं देंगे तो ये आपके जो टर्बो सी में जो बिन के अंदर जो आप वर्क कर रहे हो तो बिन के अंदर ये फाइल बन जाएगा। ठीक है, और देखिए फिर फाइल को आप क्लोज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो नीचे लाइन लिखा है रेड कलर से, सी माई प्रोग्राम /record, ये उसका कंप्लीट एड्रेस है इफ़ यू वांट टू इंटर। इतने सारे फंक्शन जो बेसिक फंक्शंस है फाइल हैंडलिंग में यूज़ होते हैं, ओपन, क्लोज, गेट, पुट, रीड, राइट। ओपन क्रिएट करने के लिए फाइल को, या जो फाइल पहले से क्रिएटेड है उसको यूज़ करने के लिए। क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जैसे कि आप कोई भी चीज़ों को क्लोज करते हो तो आपको पूछता है ना कि डू यू वांट टू सेव और नॉट, है ना। क्लोज जब करते हो तो फाइल को सेव करने के लिए पूछता है, तो ऐसे क्या जब आप क्लोज करते हो तो फाइल आपका फाइनली सेव होता है ना। गेट सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए, पुट राइट करने के लिए सिंगल कैरेक्टर को, है ना। रीड डेटा फ्रॉम फाइल एंड राइट डेटा इनटू फाइल। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका आप देख सकते हैं, ओपन कमांड का, सॉरी ओपन फंक्शन का। आप फाइल स्ट्रीम क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ABCDEFGH XYZ कुछ भी आप बना सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट से आप ओपन नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, और अंदर में आप फाइल नेम विथ एक्सटेंशन, है ना, जो भी फाइल नेम का जो एक्सटेंशन रहेगा उसके साथ में आप उसको देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये मैंने ऑफ स्ट्रीम का बनाया, इनपुट फाइल आपका ऑब्जेक्ट है, और इनपुट फाइल डॉट ओपन जो है ना, से मैं कॉल कर रहा हूँ ओपन फंक्शन को, और date.txt फाइल का नाम है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ मैं। ओपन कैसे करेंगे फाइल, देखिए जैसे ही आपने वो जो लाइन यूज़ किया, इनपुट फाइल डॉट ओपन फंक्शन को जैसे इनपुट फाइल नाम के ऑब्जेक्ट से कॉल किया, ये जो इनपुट फाइल नाम का जो फंक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए बीच में जो ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लोज करने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें डॉट क्लोज नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, तो जो भी इनपुट फाइल के थ्रू जो भी वर्क हुआ है वो सारे के सारे इनपुट फाइल नाम के जो स्पेस है, जो भी हार्ड डिस्क में जो फाइल होगा उसमें जाके वो स्टोर करके रख देगा परमानेंट, ताकि आप सेकेंड टाइम उसको आप फैच कर सके, उसको ले सके डायरेक्ट उस वैल्यू को। इनपुट एंड क्लोजिंग फाइल कैसे हो रहा है, प्रोसेस ऑफ इनपुट कैसे ओपनिंग कैसे हो रहा है कि आप ओपन नाम के फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, फाइल ओपन हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप उसको क्लोज किए तो इनके बीच में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, और फाइनली data1.txt में वो डेटा परमानेंट स्टोर हो गया।
इसका जो प्रोग्राम है आपको मैं सेकंड पार्ट में शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट में इसका जो फर्दर जो आगे का जो डिटेल है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो इसके 2 से 3 और वीडियो बनाने हैं मुझे, ठीक है। तो आप बाकी वीडियोस को भी इतने ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो तुरंत लाइक का बटन दबाएं। लाइक के बटन दबाने से मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है ये कॉन्सेप्ट जो है। और अगर आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो भी नए जो वीडियोस हैं वो आपको मेरे बिना सेंड किए आपको मिलते रहें। थैंक यू।